तो नमस्कार, कैसे हो सभी। तो दोस्तों आज जो है इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं आपके उत्तराखंड पटवारी का पेपर, जो कि दोस्तों जिसमें कि मात्र आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। हिंदी का और जीके का जो पोर्शन आया था उसको हमने पीडीएफ फॉर्म में कंप्लीट किया है दोस्तों, ठीक है। और इस बार देखिए बहुत अच्छा मौका है पटवारी में, लगभग आपके 554 पोस्टें हैं दोस्तों, और एग्जाम भी आपका हाल ही में होने वाला है। जिन बच्चों ने पुराना पेपर नहीं देखा है जरूर देख लें पुराने पेपर को, क्योंकि पुराने पेपर से ही कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और आपको अनुभव भी हो जाता है कि किस टाइप का पेपर आने वाला है। किसी भी बच्चे को पुराना पेपर जरूर देखना चाहिए, जो भी बच्चा उस एग्जाम को देता है, क्योंकि उस एग्जाम से आपको अंदाजा हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। और यूकेएसएससी द्वारा ही दोस्तों कराया गया था। देखिए ये इसको हमने पीडीएफ फॉर्म में टाइप कर लिया है, पीडीएफ फॉर्म में हम कंप्लीट करेंगे आपका, जिसमें कि देखिए आपका 40 नंबर का उत्तराखंड हो जाएगा, 40 का अदर जीके है और 20 नंबर की आपकी हिंदी है। और बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होगा दोस्तों। और चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपको भर्ती अपडेट मिल जाती है कोई भी उत्तराखंड की सरकारी नौकरी के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन जो है इसका देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो आया था एग्जाम में पूछा गया, देखिए पहले हिंदी आती है दोस्तों 20 नंबर की। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से शुद्ध शब्द आपको बताना है। देखिए प्रदर्शनी, सामर्थ्य, सामर्थ्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों बन जाएगा आंसर नंबर सी, ठीक है। इसका आंसर नंबर सी बन जाएगा दोस्तों राइट। सामर्थ्य जो है ये वाला सही लिखा हुआ है, ऊपर वाले दोस्तों दोनों गलत शब्द हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। देखिए शुद्ध बताना है दोस्तों इनमें से भी, कि उत्तरदायी पहला वाला सही है। देखिए उत्तरदायी, उत्तरदायी, उत्तरदायी या उत्तरदायी। तो इनमें से दोस्तों शुद्ध कौन सा हो जाएगा? तो 2 का राइट आंसर क्या बन जाएगा? 2 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए, जो कि बिल्कुल राइट है दोस्तों। तो इस तरीके के क्वेश्चन यूकेएसएससी द्वारा बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको शुद्ध वर्तनी के सवाल भी दोस्तों देख के रखने हैं, ठीक है। उत्तरदायी पहला वाला सही हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा उत्तरदायी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए अशुद्ध वर्तनी बतानी है दोस्तों कि इसमें से अशुद्ध कौन सा लिखा हुआ है। देखिए पहला है अभिषेक, उसके बाद अयोध्या, उसके बाद टिप्पणी, उपयुक्त सभी अशुद्ध हैं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या बन जाएगा? देखिए अशुद्ध है, देखिए सारे जो है अशुद्ध ही लिखे हुए हैं। अगर हम अभिषेक को लिखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर ये वाला 100 आता है दोस्तों, 100 से षटकोण वाला, तो ये भी गलत है। अयोध्या की जगह यहाँ पर यो आएगा दोस्तों, और टिप्पणी में जो आता है लास्ट में दोस्तों इस तरीके से डी आता है ये वाला। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? तीसरे का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर डी, उपयुक्त सभी अशुद्ध हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से यण संधि के उदाहरण है। देखिए यण संधि बतानी है, निम्न में से यण संधि के उदाहरण कौन से हैं? देखिए पहला ऑप्शन है आपका प्रति उपकार, ठीक है, प्रति प्लस उपकार। उसके बाद है अत्य प्लस अति प्लस अधिक, सी है आपका सु प्लस आगत, और उपयुक्त सभी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? यण संधि। देखिए यण संधि क्या होती है? जिसमें कि दोस्तों टूटने की आवाज आती है। देखिए कोई भी शब्द आधा हो जाता है तो वो यण संधि में ही आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें तीनों शब्द हो रहे हैं। देखिए प्रति प्लस, यहां पर भी टूट रहा है शब्द, यहां पर भी टूट रहा है और यहां पर भी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? 4 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर डी, उपयुक्त सभी क्या है दोस्तों? आपके यण संधि के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, परम प्लस ईश्वर अ प्लस ई ए, परमेश्वर में कौन सी संधि है? देखिए परमेश्वर में कौन सी संधि आपको बतानी है। गुण संधि है, व्यंजन संधि है, या उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जहां पर देखिए जहां पर अ प्लस ई बराबर ए बन जाता है, ए की आवाज निकलती है, तो वहां पर कौन सी संधि बन जाती है दोस्तों? तो वहां पर बन जाती है आपकी 5 का राइट आंसर क्या बनेगा? 5 का राइट आंसर बनेगा आपका, तो 5 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर ए, जो हो जाएगी यहां पर गुण संधि। दोस्तों गुण संधि में क्या है आपकी? देखिए ए की मात्रा मिलेगी गुण संधि में आपको, और ओ की मात्रा मिलेगी दोस्तों, ठीक है। ये हो जाते हैं गुण संधि की पहचान है, जहां पर भी ये मात्रा आएंगी तो यहां पर गुण संधि हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर, देखिए जैसे भी कोई शब्द है, जैसे मैं अपना नाम लिख लेता हूं, देखिए कमल, ठीक है। इन्होंने बोला कि शब्द के अंत में जुड़कर, देखिए लास्ट की बात चल रही है, और शब्दों का निर्माण करते हैं, तो दोस्तों क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाएंगे दोस्तों? इसका आंसर बनेगा 6 का आंसर नंबर ए, ठीक है। वो कहलाते हैं दोस्तों प्रत्यय। पीछे से जो लगते हैं दोस्तों प्रत्यय कहलाते हैं, और आगे से जो लगते हैं, देखिए कोई भी शब्द है जैसे कमल है, कमल में अगर ये लौ पीछे से लगा है तो ये प्रत्यय हो जाता है दोस्तों, और क जो आगे से लगा है ये कहलाते हैं उपसर्ग, ठीक है। उसके बाद इसका राइट आंसर बन जाएगा प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि पीतांबर, पीत प्लस अंबर, पीला है अंबर, वस्त्र जिसका विष्णु, उपयुक्त में कौन सा समास है? देखिए पूछा गया है पीतांबर में कौन सा समास है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, लुसेंट से उठा रखे हैं। देखिए पीतांबर में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? जहां पर नए शब्द का निर्धारण हो जाता है। देखिए इसका अर्थ जैसे बन जाएगा कि पीतांबर का मतलब है पीत प्लस अंबर, और पीला है जो अंबर उसको कहते हैं विष्णु। जहां नए शब्द निकल के आ जाता है तो दोस्तों वहां पर कौन सा समास हो जाता है? 7 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी, जो कि इसका राइट आंसर है दोस्तों।
जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का आंसर नंबर सी, बहुब्रीहि समास। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, जहां पर भी नया शब्द का उदाहरण निकल के आ जाता है तो वहां पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। उसके बाद कर्मधारय समास में अगर तोड़ते समय है जो की आवाज आएगी, है जो। ठीक है, जैसे नील गाय, नीली है जो गाय, तो उसमें क्या हो जाता है दोस्तों, है जो की समास में कर्मधारय समास आ जाता है। अगर तत्पुरुष की बात करें तो तत्पुरुष में का, के और ये रे रारी की आवाज निकलती है तोड़ते समय, जैसे कि नील कमल, नीला, जैसे कि राजमहल, राजा का महल। ठीक है, इस तरीके से तत्पुरुष समास होते हैं। और द्विगु में दोस्तों क्या होता है आपका, संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आया था, महादेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, महादेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है बताना है। और सभी बच्चों को जो उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, नए बच्चे पुराने बच्चे, क्वेश्चन को यहाँ पर बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर आयोग घुमा देता है, कुछ बच्चे सिर्फ शब्द है पढ़ के आंसर लगा देते हैं। तो महादेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आंसर नंबर 8 का हो जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है, 8 का आंसर नंबर डी हो जाएगा पयोधर। पयोधर दोस्तों शायद आपका अमृत का हो जाएगा, जहां तक है अमृत का पर्यायवाची हो जाता है दोस्तों, अंबु वगैरह का। ठीक है, अंबु अमृत। ठीक है, अंबु जल पयोधर। ठीक है, तो महादेव के जो पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये वाला नहीं है, और बाकी जो है ये त्रिपुरी भी है, गौरीपति भी और पशुपति भी महादेव का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आया था, सोना के पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए, सोना का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सुवर्ण, बी है कंचन, सी है ए बी दोनों और डी है कटक। तो सोना, डी का 9 का आंसर क्या बनेगा, 9 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आंसर नंबर सी बन जाएगा। देखिए, ए और बी दोनों, तो सोना जो है सुवर्ण भी होता है और कंचन भी सोना का ही पर्यायवाची होता है, कटक नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, 9 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कमल का पर्यायवाची है। देखिए, मेरे नाम से ही पूछ रखा है, और ये कमल का दोस्तों काफी बार पूछ लेते हैं। ठीक है, हर बार पूछते हैं कमल के, आपको पर्यायवाची सारे याद रखने हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द बताना है, पुंडरीक, वीर, कुंजन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या बन जाएगा, 10 का आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए, जो कि इसका राइट आंसर है। पुंडरीक जो है कमल का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पाप का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर पूछा है कि पाप का विलोम शब्द क्या होगा, तो पाप का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी, जो कि इसका राइट आंसर है। पाप का होता है पुण्य। सभी बच्चे याद रखेंगे, पाप का पुण्य होता है दोस्तों। ठीक है, पापी नहीं होता, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वे लघुत्तम शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं। देखिए, क्वेश्चन इन्होंने पूछा, अभी आगे इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, और अब इन्होंने पूछा कि वे लघुत्तम शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगकर। ठीक है, अब बात चल रही है शब्द के आगे की, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको। ठीक है, उससे पहले इन्होंने पूछा था पीछे लगकर, और अब पूछ रहे हैं कि आगे लगकर, तो क्या कहलाते हैं दोस्तों, वो कहलाएंगे आपके आंसर नंबर क्या बन जाएगा, आंसर सी बन जाएगा, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, सभी बच्चे याद रखेंगे, जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, आंसर नंबर सी, और इसका राइट आंसर बन जाएगा हमारा उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आया था, निम्न में से तत्सम उपसर्ग चुनिए। देखिए, तत्सम उपसर्ग बताना है। क्वेश्चन है कि अधिनायक में अधि दे रखा है, सुगम में सु दे रखा है, अनुमान में अनु दे रखा है, और उपयुक्त सभी। दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर आंसर नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सारे जो है उपसर्ग इन्होंने सही दे रखे हैं दोस्तों। ठीक है, पेपर काफी अच्छा आया था पिछला पटवारी का, हिंदी अच्छी आई थी, और जीके और रीजनिंग दोस्तों बहुत अच्छा आया, अभी आपको देखने मिलेगा। ठीक है, देखिए, अधि का जो उपसर्ग है ये हो जाएगा आपका अधि हो जाएगा, सुगम का सु हो जाएगा, अनुमान का अनु हो जाएगा। कभी भी उपसर्ग और प्रत्यय निकालने हैं तो शब्द को तोड़कर देखा करो, और दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, तभी बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बखूबी, बदौलत एवं बनाम में आगत उपसर्ग हैं। देखिए, आगत का मतलब आगे से हो गया दोस्तों, इन्होंने पूछा है कि उपसर्ग पूछा है। बखूबी में बताना, देखिए बॉय हो जाएगा, बदौलत में भी बो है, और बनाम में भी बो है। तो दोस्तों क्या बन जाएगा 14 का राइट आंसर, 14 का राइट आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, याद रखेंगे, आंसर नंबर ए बखूबी का जो है बो हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 15वां क्वेश्चन क्या आया था, देखते हैं। 15वां क्वेश्चन आया, खेलनहार और होनहार शब्द में कृत प्रत्यय है। तो दोस्तों खेलनहार और होनहार में कृत प्रत्यय आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपका खेल, होन, नौ, हार या रौ। तो 15 का राइट आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, देखिए कृत प्रत्यय बताना है। प्रत्यय का मतलब दोस्तों जो पीछे से लगता है, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, आंसर नंबर सी बन जाएगा दोस्तों, 15 का सी, क्योंकि हार निकल रहा है। देखिए खेलन हार, हार जो है प्रत्यय जुड़ा हुआ है, होन हार में भी हार प्रत्यय जुड़ा हुआ है। 16वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुद्रा का अनेकार्थी शब्द है। देखिए मुद्रा का अनेकार्थी बताना है। देखिए एक होते हैं आपके पर्यायवाची, ठीक है, और एक होते हैं अनेकार्थी। अंतर क्या होता है दोस्तों, सेम अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता है। पर्यायवाची भी उनके मिलते जुलते शब्द होते हैं और अनेकार्थी भी उनके मिलते जुलते शब्द होते हैं। पर्यायवाची एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है, और अनेकार्थी जो है शब्द वही होता है और मिलता जुलता होता है। तो मुद्रा का अनेकार्थी क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है मोहर, बी है सिक्का और सी है ए और बी दोनों। तो डी आंसर, तो 16 का आंसर क्या बन जाएगा, 16 का आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर सी, ए और बी दोनों, ठीक है।
तो इसका आंसर बनेगा राइट आंसर ये। और इसका है मुद्रा का देखिए मोहर भी होता है और सिक्का भी क्या है, इसका अनेकार्थी शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आया था लौकिक का विलोम शब्द क्या है। देखिए लौकिक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, लौकिक का विलोम शब्द क्या है तो सभी को बताना है। देखिए लौकिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, 17 का आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन है लौकी, अलौकिक, परलोक या डी। ठीक है, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। और जहां पर भी ये ऑप्शन रखा जाता है तो क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए ध्यानपूर्वक करना है। तो लौकिक का दोस्तों आंसर नंबर बी बन जाएगा अलौकिक। ठीक है, लौकिक का हो जाता है दोस्तों अलौकिक। उसके बाद है 18वें क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन देखते हैं जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ एवं दिक् प्लस गज, दिग्गज में कौन सी संधि है। देखिए बहुत बेसिक सवाल है और सभी बच्चों को इसको आना चाहिए। जो भी बच्चे उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी, लेखपाल, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, संधि उनको अच्छे से याद होनी चाहिए। देखिए जहां पर भी हलंत आ जाता है, ठीक है, जगत प्लस नाथ है, यहाँ हलंत हो गया, यहाँ पर भी हलंत आ गया, तो कौन सी संधि बन जाती है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर सी व्यंजन संधि। ठीक है, जहां पर भी हलंत की पहचान हो जाती है वहां पर व्यंजन संधि बन जाती है, तो सभी ध्यान रखेंगे। और जहां विसर्ग, दो विसर्ग देखने को मिलेंगे शब्द के आगे, तो वहां विसर्ग संधि आपको मिल जाएगी। स्वर संधि आपकी आई ऊ वाली होती है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा जिस प्रकार, ये क्वेश्चन हमारा है जिस प्रकार बीज संबंधित है पौधा से उसी प्रकार कली संबंधित है। देखिए इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि बीज का संबंध है, देखिए बीज का संबंध है पौधे से, तो कली का संबंध कैसे होगा। तो देखिए कली किस में होती है दोस्तों, पत्ती में, फल में, फूल में या जड़ में। तो क्या बनेगा 19 का आंसर, 19 का आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर सी, जो कि इसका राइट आंसर होगा। देखिए फूल में, ठीक है, कली काय में होती है दोस्तों, कली जो होती है आपकी फूल की कली होती है और बीज जो होता है पौधे से निकलता है। ठीक है, और कली से जो है फूल निकलता है। इस तरीके से पूछा गया है मैचिंग वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है, देखिए आपके हिंदी का खत्म हो चुकी है। ठीक है, हिंदी के आगे एक दो सवाल और मिल जाएंगे क्योंकि मिक्स कर रखा है कंटेंट हमने इसको। ठीक है, तो अब उत्तराखंड का क्वेश्चन है पहला, उत्तराखंड के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है बेसिक, उत्तराखंड के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो गुमानी पंत को, इंद्रमणि बडोनी को, हेमवती नंदन बहुगुणा को या नारायण दत्त को। तो 20 का राइट आंसर क्या बनेगा, 20 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी उत्तराखंड का गांधी। उत्तराखंड के गांधी हैं आपके इंद्रमणि बडोनी दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे उत्तराखंड के गांधी किसके नाम से जाना जाता है, इंद्रमणि बडोनी जी को। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली भूमि कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली भूमि कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर डी, क्योंकि इसके हिसाब से दोस्तों ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, अगर परीक्षा वाले की बात करें तो दोस्तों इसका आंसर डी बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसका 22वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन है कि डॉट डैश को उत्तराखंड का उबलता हुआ ताल कहा जाता है। देखिए 22वां क्वेश्चन पूछ रहा है आपका डैश डैश को उबलता हुआ ताल कहा जाता है। दोस्तों उबलता हुआ ताल कौन सा है, सात ताल, नैन ताल या बयां ताल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका, 22 का राइट आंसर बन जाएगा। देखिए उबलता हुआ ताल या फाचकंडी ताल किसको कहा गया है दोस्तों, ये कहा गया है बयां ताल को। ठीक है, याद रखेंगे उबलता हुआ ताल है दोस्तों बयां ताल या फाचकंडी ताल। 22 का आंसर बनेगा आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न में से पाताल भुवनेश्वर क्या है। देखिए इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं और कुछ बच्चे जो है बेसिक चीजें नहीं पढ़ते हैं, आपको बेसिक चीजें भी पढ़नी है। देखिए निम्न में से पाताल भुवनेश्वर क्या है, तो आंसर बनेगा दोस्तों देखिए एक गुफा, एक ताल, एक पार्क, एक नदी। तो पाताल भुवनेश्वर दोस्तों 23 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए, जो कि इसका राइट आंसर होगा। पाताल भुवनेश्वर एक गुफा है जो कि दोस्तों कहां पर है आपकी, ये आपकी पिथौरागढ़ में है। ठीक है, याद रखेंगे पिथौरागढ़ में, याद रखेंगे पाताल भुवनेश्वर एक गुफा है जो कि आपके पिथौरागढ़ में है। उसके बाद है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 24, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध निम्न में से किससे है। ठीक है, किससे है दोस्तों, बताना है कि चाल खाल एक योजना है और उसका संबंध किससे है। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास जल संरक्षण से, अग्नि संरक्षण से, वन संरक्षण से या उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन यूपीएससी द्वारा बहुत बार रिपीट किया गया है। तो 24 का राइट आंसर बनता है आंसर नंबर ए। देखिए चाल खाल योजना का संबंध जो है आपके जल संरक्षण से है, सभी बच्चे इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन आया निम्न में से उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय के मुख्य स्रोत नहीं है। तो बताना है देखिए आय का मुख्य स्रोत नहीं है, बताना है। ठीक है, कि कौन सा नहीं है। देखिए ऑप्शन ए है वन संपदा, पर्यटन, फिल्म उद्योग या खनन। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा 25 का, 25 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर सी दोस्तों। ठीक है, 25 का आंसर सी बनेगा। देखिए किस तरीके से बनेगा, फिल्म उद्योग। देखिए उत्तराखंड में वन संपदा काफी अधिक है, पर्यटन भी काफी अधिक है, ठीक है, खनन भी है, लेकिन फिल्म उद्योग में इतना उत्तराखंड अभी आगे नहीं है, तो यह आय का स्रोत अभी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आया था
कि उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की सबसे कम जनसंख्या है। तो बताना है दोस्तों उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की सबसे कम जनसंख्या है। और ऐसे ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी होते हैं, ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी बताने पड़ जाते हैं। तो 26 का आंसर क्या बनेगा, 26 का आंसर है दोस्तों आंसर नंबर बी, ठीक है, बागेश्वर की क्या है, सबसे कम जनसंख्या है। याद रखेंगे किस जनपद की सबसे कम जनसंख्या है, बागेश्वर की। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन को पूछा गया है बहुत डीप करके कि किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है। तो राइट आंसर क्या बनेगा 27 का, आंसर नंबर डी बन जाएगा दोस्तों, हरिद्वार जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है। सभी बच्चे याद रखेंगे आंसर नंबर डी हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। 28 है कि उत्तराखंड में लोकसभा क्षेत्र कितने हैं। देखिए उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें कितनी हैं आपको बतानी है। तो दोस्तों 28 का आंसर क्या बनेगा, 3 है, 5 है, 10, 17 है, 70 है या 1 है। तो 28 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी, जो कि है कितनी है लोकसभा की सीटें। दोस्तों उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा, ठीक है, ध्यान रखना है, राज्यसभा की 3 सीटें हैं दोस्तों, ठीक है, लोकसभा की 5 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। उसके अलावा 70 विधानसभा सीटें दोस्तों, जिसमें कि एक एंग्लो इंडियन होता है, तो 71 विधानसभा सीटें आपकी हो जाती हैं, ठीक है, याद रखना है। देखिए लोकसभा आपकी जो है आर्टिकल 80 में है और राज्यसभा 81 में है दोस्तों, इस तरीके से याद रखेंगे। और विधानसभा कितने में दोस्तों, ये हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका बी 5। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। लोक संस्कृति संग्रहालय में स्थित है। देखिए बताना है कि लोक संस्कृति संग्रहालय कहां पर स्थित है। तो ऑप्शन है खुटानी भीमताल में, रानीखेत में, काशीपुर में या चंपावत में। तो 28 का राइट आंसर क्या बनेगा, 28 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए, जो कि बिल्कुल राइट है दोस्तों, लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी भीमताल में है दोस्तों, याद रखेंगे, लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी भीमताल नैनीताल। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। 29 क्वेश्चन आया था उत्तराखंड के लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है, ठीक है, ये यहां पर के की जगह में होगा, उत्तराखंड में लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का क्या बनेगा आंसर, 29 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर सी, ठीक है, ये है आपका कहां पर, ये देहरादून में स्थित है दोस्तों, ठीक है। पटवारी का पेपर देखा जाए तो बहुत अच्छा आया था, इस बार भी ऐसे आने की उम्मीद है दोस्तों। पटवारी में देखिए ठीक ठाक रहेगा, अच्छी नौकरी है, इस बार पोस्टें भी बहुत हैं। पिछली बार तो लगभग 300 कुछ पोस्टें थी, शायद 300-400 के आसपास, इस बार 554 पोस्टें हैं दोस्तों पटवारी में, और बहुत अच्छा चांस है, लेखपाल की भी इसमें 7 इंक्लूड है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया सही युग्म का चयन कीजिए। देखिए सही युग्म बताना है आपको। ऑप्शन है गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी, बिनसर वाइल्ड अल्मोड़ा, सोना नदी उधम सिंह नगर। तो दोस्तों और डी है, ए बी दोनों सही हैं। देखिए कौन सा आंसर बन जाएगा दोस्तों, 30 का आंसर डी बन जाएगा दोस्तों। देखिए किस हिसाब से बनेगा, देखिए डी बनेगा, ए और बी दोनों सही। देखिए गंगोत्री जो है आपका उत्तरकाशी में ही है और बिनसर जो है दोस्तों आपका अल्मोड़ा में है, लेकिन सोना नदी जो है आपका कहां पर है, सोना नदी आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद में है दोस्तों, ठीक है, सोना नदी पौड़ी गढ़वाल में है। तो आपका 30 का आंसर राइट बन जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन आया था कि निम्न में से उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है। देखिए निम्न में से उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, देखिए राजाजी आपके देहरादून में भी है, पौड़ी में भी है और हरिद्वार में भी है। तो राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर डी, जो कि इसका बिल्कुल राइट होगा, तीनों जनपद में, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि राजाजी जनपद कितने जिलों में फैला है। तो देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार तीनों में फैला हुआ है। उसके बाद चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है दोस्तों बताना है। देखिए पिथौरागढ़ में, चंपावत में या गोपेश्वर में या बागेश्वर में। तो 32 का राइट आंसर क्या बन जाएगा, 32 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर सी, जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। 32 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर सी, जो कि बिल्कुल राइट होगा, गोपेश्वर में है दोस्तों, हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट गोपेश्वर चमोली। उसके बाद चलते हैं 33 क्वेश्चन की ओर। 33 क्वेश्चन आया था गलत युग्म का चयन कीजिए। देखिए गलत युग्म बताना है। देखिए ऑप्शन ए है पंतनगर हवाई अड्डा नैनीताल, गौचर उत्तरकाशी और नैनीसैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़, ठीक है। और डी ऑप्शन बनता है हमारा ए और बी दोनों गलत युग्म है, ठीक है, ए और बी दोनों गलत युग्म है। तो देख लेते हैं 33 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर डी। कहने का मतलब ए और बी दोनों गलत है। देखिए पंतनगर हवाई अड्डा जो है आपका उधम सिंह नगर है दोस्तों, पंतनगर हवाई अड्डा जो है आपका उधम सिंह नगर में है। उसके बाद है गौचर हवाई अड्डा जो है आपका दोस्तों, गौचर हवाई अड्डा आपके चमोली जनपद में स्थित है दोस्तों। नैनीसैनी हवाई अड्डा आपके पिथौरागढ़ में ही है।
उसके बाद चलते हैं 34 क्वेश्चन की ओर। 34 क्वेश्चन आया था, लखवाड़ बांध किस नदी पर बना हुआ है। देखिए लखवाड़ बांध की बात चल रही है तो बताना है भागीरथी नदी पर, यमुना पर, रामगंगा पर या काली नदी पर। तो 34 का आंसर क्या बनेगा, 34 का आंसर नंबर बी, लखवाड़ बांध जो है दोस्तों आपका यमुना नदी पर बना हुआ है। ठीक है, सभी बच्चे याद रखेंगे लखवाड़ बांध यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। 35वां है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। देखिए उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल बताने हैं और ये सवाल हर बार पूछे जाते हैं बेसिक, ऐसा नहीं है कि आपको बेसिक नहीं पढ़ना है। तो 35 का राइट आंसर क्या बन जाएगा, 35 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर सी, जो कि बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, ध्यान रखेंगे सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। और उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, नित्यानंद स्वामी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, बताना है। प्रकाश पंत, गोविंद सिंह कुंजवाल, यशपाल आर्या, पंडित नारायण दत्त तिवारी। तो 36 का राइट आंसर क्या बनेगा, 36 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर ए, जो कि बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। ठीक है, 36 का राइट आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर ए, प्रकाश पंत। ठीक है, सभी बच्चे याद रखेंगे उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं प्रकाश पंत। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, सूची का मिलान कीजिए। देखिए सूची को आपको मिलाना है, थोड़ा कम जूम कर देते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार पूछे गए थे इस पेपर में। ठीक है, सूची का मिलान करना है। देखिए आपको सूची है बिस्सू मेला और सुरकंडा देवी मेला, कुंभ मेला, सोमनाथ मेला। ठीक है, देखिए अगर हम इसको मिलाते हैं तो बन जाएगा, देखिए बिस्सू मेला आपका कहाँ पे आ जाएगा, यह आपका आ जाएगा दोस्तों, एक सेकेंड। ठीक है, इसका राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर सी। ठीक है, आंसर सी बनेगा 3 1 2 4। ठीक है, 3 1 2 4 बनेगा। देखिए किस हिसाब से बिस्सू मेला जो है आपका चक्राता दून में लग जाता है और सुकंडा देवी दोस्तों जो है आपकी टिहरी में है, और सी जो है आपका कुंभ मेला आपके हरिद्वार में लगता है, और सोमनाथ मेला आपके अल्मोड़ा में लगता है। इस टाइप से बनेगा। देखिए थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूं और देखिए बिस्सू मेला जो है आपका कहाँ लगता है, चक्राता ब्लॉक देहरादून में लगता है। सुरकंडा देवी मेला, ठीक है, सुरकंडा देवी मेला आपका टिहरी में है दोस्तों, और कुंभ मेला आपको हरिद्वार में ही लगता है, और सोमनाथ मेला आपके अल्मोड़ा में लगता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, ये भी आपको याद करके लेके जाने हैं, सभी चीजें आपको याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सा लोक वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उत्तराखंड से संबंधित है। देखिए आपको बताना है कि कौन सा जो वाद्य यंत्र है हमारे उत्तराखंड का है। तो ऑप्शन है ढोल, मसक बीन, हुड़का, ये सभी। तो 38 का राइट आंसर क्या बनेगा, 38 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर डी, जो कि बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों आपका। ये सभी जो क्या है दोस्तों उत्तराखंड के वाद्य यंत्र हैं, हुड़का भी और मसक बीन भी और ढोल भी। तो सभी बच्चे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आया था कि डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। ठीक है, डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था दोस्तों, तो 39 का आंसर क्या बनेगा, आंसर नंबर ए बन जाएगा। डोला पालकी आंदोलन जो है दोस्तों शिल्पकारों से संबंधित था। ठीक है, सभी बच्चे याद रखेंगे, चारा भाव से भी नहीं था, बुनकर में से नहीं था। ठीक है, तो ये था आपका शिल्पकारों से। ठीक है, ये जो प्रारंभ किया था जयानंद भारती द्वारा। ठीक है दोस्तों, डोला पालकी आंदोलन के जो थे जयानंद भारती द्वारा शुरू किया गया था। 39वें क्वेश्चन का आंसर बनेगा ए। उसके बाद चलते हैं 40वें क्वेश्चन की ओर। 39 रिपीट हो गया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, प्रद्युमन शाह नरेश के युद्ध में गोरखा के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए। देखिए प्रद्युमन शाह कौन से युद्ध में शहीद हुए थे, सभी बच्चों को याद होगा, परीक्षा माड़ी का पहले पेज का क्वेश्चन है हिस्ट्री का। ठीक है, कि प्रद्युमन शाह नरेश के युद्ध में गोरखा के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे दोस्तों। कौन सा युद्ध हुआ था, तो ये आपका 39 का राइट आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, ये हुआ था आपका खुड़बुड़ा का युद्ध दोस्तों, जो कि कब हुआ था आपके 1804 में। ठीक है, देहरादून में हुआ था, जहां पर प्रद्युमन शाह शहीद हो गए थे। ठीक है, खुड़बड़ा का युद्ध 1804 देहरादून, और यहां पर प्रद्युमन शाह शहीद हो गए थे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 है, राधा भट्ट द्वारा रचित पुस्तक का लेखक बताने हैं दोस्तों। ठीक है, रचित पुस्तक कौन सी है बतानी है, कि राधा भट्ट द्वारा रचित पुस्तक बतानी है कि तो कौन सी है, हिमालय है, हिमालय दर्शन है, हिमालय की बेटी है, हिमालय की चोटियां हैं। तो 40 का राइट आंसर क्या बनेगा, 40 का राइट आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर सी। देखिए ये क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था पेपर में। ठीक है, हिमालय की बेटी किसकी पुस्तक है दोस्तों, यह है आपकी राधा भट्ट की। तो सभी बच्चे याद रखेंगे, रिपीट भी हो सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 जो पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा नंद राजजात यात्रा से संबंधित है। देखिए जो नंदा राजजात यात्रा होती है उससे कौन सा संबंधित है। देखिए ऑप्शन ए है चौसंगिया खाड़ू, छतौली, ए बी दोनों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही बन जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों। ठीक है, ये जो क्या है, ये दोनों चीजों का संबंध जो है हमारे नंदा राजजात यात्रा से संबंधित है। ठीक है, चौसंगिया खाड़ू और छतौली, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। 42 पूछा गया, गलत युग्म का चयन कीजिए। देखिए गलत युग्म बताना है, इनमें से गलत युग्म। ठीक है,
मेघा आ कुमाऊनी, गढ़वाल जगवाल गढ़वाली फिल्म, गोविंद बल्लभ पंत भारत रत्न, मेघदूत प्रेमचंद। ठीक है, तो इसमें से क्या गलत बनेगा दोस्तों? तो सीधी सीधी बात है, क्या गलत बन जाएगा? आंसर इसका दोस्तों बन जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है, ये कैसे बनेगा? देखिए, मेघा आ जो है हमारी कुमाऊनी फिल्म है दोस्तों, और जगवाल जो है गढ़वाली फिल्म है, और गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न मिला है, लेकिन मेघदूतम जो रचना है प्रेमचंद की नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये तुलसीदास की है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए। देखिए यहां पर आपको सही युग्म बताना है। सही युग्म बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है तिलहरी आभूषण महिलाएं गले में पहनती हैं। देखिए बिल्कुल सही है। बेड़ू पाको 12 मासा गीत मोहन उप्रेती, मतलब उसकी जो धुन बनाई मोहन उप्रेती ने बनाई, सही है। जागर गायिका बसंती बिष्ट है दोस्तों, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर डी, उपयुक्त सभी युग्म सही है। और ये दोस्तों इसमें से जो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जाता है कि बसंती बिष्ट का संबंध किससे है? तो बसंती बिष्ट का संबंध दोस्तों याद रखना एक जागर गायिका है। ठीक है, और बेड़ू पाको 12 मासा की धुन की जो गीत की जो धुन बनाई थी वो बनाई थी मोहन उप्रेती के द्वारा। और तिलहरी जो है एक आभूषण है जो गले में पहना जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। 44 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गलत युग्म का चयन कीजिए। देखिए अब बताना है गलत युग्म। देखिए झुमेलो उत्तराखंड का नृत्य है, छोलिया भी उत्तराखंड का नृत्य है, नगाड़ा गीत है, सरला बहन का नाम मिस कैथरीन हेलीमन है। तो दोस्तों इसमें क्या गलत है? देखिए इसमें हो जाएगा 44 का आंसर नंबर, इसका हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, आंसर सी बनेगा। देखिए नगाड़ा जो है, नगाड़ा भी एक गीत है, मतलब नाच है, लेकिन ये पंजाब का है दोस्तों। ठीक है, ये ढोल गीत हो जाएगा। लेकिन बाकी सारी चीज़ें देखिए, सरला बहन का नाम भी मिस कैथरीन हेलीमन है, और छोलिया भी उत्तराखंड का है, झुमेलो भी, और नगाड़ा गीत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो 44 का आंसर सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आया था, धर्मट का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? देखिए बेसिक सवाल है, लुसेंट से पूछा गया, धर्मट का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया? तो देखिए 45 का आंसर बन जाता है आपका आंसर नंबर डी, औरंगजेब और आपके दारा सिखों के बीच। ठीक है, याद रखेंगे, औरंगजेब और दारा सिखों के बीच लड़ा गया था धर्मट का युद्ध दोस्तों। उसके बाद चलते हैं 46 क्वेश्चन की ओर। लेजर प्रिंटर में निम्न में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? देखिए लेजर प्रिंटर में निम्न में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन है, और कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको कंप्यूटर भी अच्छे से पढ़ के जाना है। तो 46 का आंसर जो बनेगा, 46 का आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका गैस लेजर। ठीक है, गैस लेजर जो है इसमें प्रयुक्त किया जाता है। 47 की ओर बढ़ते हैं। 47 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? कहने का मतलब है दोस्तों जो पराबैंगनी किरणें आती हैं कि उनको विच्छेद कर सकता है, आर पार कर सकता है दोस्तों। तो सोडा कांच, पायरेक्स कांच, AB2 हो या क्रुक्स कांच। तो 47 का आंसर क्या बनेगा? 47 का आंसर बनेगा आंसर नंबर डी। देखिए इसका आंसर डी बनेगा, क्रुक्स कांच। ठीक है, याद रखेंगे क्रुक्स कांच क्या है? जो पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है। 48 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 48 क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित प्रक्रमों में से किस एक के साथ CYMK संबंधित है? देखिए ये वर्तमान में जब उस समय की योजना है, जब चल रहा था, ठीक है, तो CYMK किससे संबंधित है दोस्तों? तो 48 का आंसर बनेगा आंसर नंबर सी, ऑफसेट प्रिंटिंग से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे उत्तराखंड का क्वेश्चन है दोस्तों, CYMK किससे संबंधित है? ऑफसेट प्रिंटिंग से संबंधित है CYMK। 49 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? देखिए वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? हाई स्कूल 9, 10 से ही दोस्तों पढ़ते आ रहे हैं कि किस कारण जो होता है विसरण होता है वायुमंडल में। ठीक है, धूल कण, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 49 का आंसर क्या बनेगा? 49 का आंसर बनेगा आंसर नंबर ए, धूल कणों के कारण दोस्तों। इसका राइट आंसर बन जाता है धूल कण के कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? देखिए सही बताना है। देखिए गरबा जो है गुजरात का है, बिल्कुल सही है। मोहिनी अट्टम दोस्तों ये, और यक्षगान जो है आपका कर्नाटक का है। ठीक है, इसका आंसर सी गलत हो जाएगा। ठीक है, मोहिनी अट्टम जो है कहाँ का? आपका केरल या तमिलनाडु का है दोस्तों। ठीक है, उड़ीसा का नहीं है, गरबा गुजरात का है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? 50 का। 50 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर सी दोस्तों। ठीक है, 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 जो है, अच्छा सही बताना है दोस्तों। तो 1 और 3 हमारा बिल्कुल सही है, और जो ये वाला है बीच वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया था, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। देखिए प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां पर स्थित है? मुंबई में, पुरी में, हम्पी में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 51 का राइट आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर सी बनेगा 51 का। विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों हम्पी में है। हम्पी कहां है आपका? कर्नाटका में। ठीक है, याद रखेंगे हम्पी में। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, सूची का मिलान कीजिए। देखिए सूची का मिलान करना है फिर आपको।
इसको फिर जूम करना पड़ेगा हल्का, देखिए दिख तो जाएगा फिलहाल। देखिए पहला है आपका पर्यावरण दिवस। देखिए पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस, देखिए ओजोन दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस की बात करेंगे, हिंदी दिवस जो है आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद है विश्व स्वास्थ्य दिवस, देखिए स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है, सभी याद रख लेंगे। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल। और याद रख के जाने हैं आपको दोस्तों, याद कर लेने हैं, दिवस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। 53 क्वेश्चन दोस्तों आया, निम्नलिखित में से किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी है? दोस्तों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अपने आप में, कि निम्नलिखित में से किसने 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी है? तो 53 का आंसर बनेगा दोस्तों आंसर नंबर ए। सभी बच्चे इसको याद रखेंगे, नए बच्चे भी पुराने बच्चे भी। पीवी नरसिम्हा राव ने लिखी है दोस्तों 6 दिसंबर 1992 पुस्तक, पीवी नरसिम्हा राव। आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर ए, सभी बच्चे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आया था, रघु राय निम्नलिखित में से कौन से एक कर्म क्षेत्र में प्रसिद्ध है? देखिए रघु राय जो है किस क्षेत्र से संबंधित है बताना है। तो 54 का राइट आंसर क्या बनेगा? 54 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर बी दोस्तों, ठीक है। ये हैं आपके एक फोटोग्राफर हैं, ठीक है, फोटोग्राफी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या आया था। क्वेश्चन नंबर 55 आया, फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 88वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार ऑस्कर, देखिए ऑस्कर 2016 में किस फिल्म को मिला ये बताना है दोस्तों, ठीक है। तो 55 का राइट आंसर है, उस समय की बात है, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। उस समय जो मिला था दोस्तों स्पॉटलाइट को मिला था, ठीक है। 2016 में किसको मिला था? स्पॉटलाइट को, 2016 में ऑस्कर अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। 56 है, एक अखबार में सदैव होता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछता था पहले, ठीक है। एक अखबार में सदैव होता है तो क्या होता है दोस्तों? 56 का राइट आंसर क्या बनेगा? 56 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर ए। एक अखबार में हमेशा क्या होता है? एक समाचार होता है, ठीक है, याद रखेंगे। जो मेन टॉपिक है क्या होता है? समाचार। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है कि एक बीमारी में सदैव होता है, तो एक बीमारी में सदैव क्या होता है दोस्तों? 57 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर डी। देखिए एक बीमारी में हमेशा क्या होता है? कारण होता है उस बीमारी का, ठीक है, कि किस वजह से ये बीमारी हुई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। उसके बाद 58वां क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था, एक पहाड़ में सदैव होता है। तो एक पहाड़ में दोस्तों सदैव क्या होता है? देखिए एक पहाड़ में सदैव होता है आपका आंसर नंबर डी हो जाता है, ऊंचाई होती है, ठीक है। ये सब चीजें नहीं होंगी, आंसर नंबर डी बनेगा इसका 58 का डी, ऊंचाई होती है। 59 की ओर चलते हैं। 59 क्वेश्चन आया, इंटरनेट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रयोग से एक व्यक्ति अथवा समूह अथवा संस्था को परेशान करने के लिए एक शब्द। देखिए बहुत बेसिक सवाल है। अगर इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रयोग से आपको कोई परेशान करता है, कोई ग्रुप द्वारा परेशान करा जाता है, तो उसको दोस्तों क्या कहते हैं? साइबर नेट कहते हैं, साइबर स्टॉकिंग कहते हैं, साइबर स्पेस कहते हैं, साइबर पॉलिसिंग कहते हैं। तो 59 का आंसर बनेगा आंसर नंबर बी दोस्तों, वो कहलाता है आपका साइबर स्टॉकिंग, ठीक है, याद रखेंगे साइबर स्टॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या आया था 60वां क्वेश्चन। 60वां क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से किससे कंप्यूटर वायरस द्वारा बदला अथवा संशोधित किया जा सकता है? और ये क्वेश्चन अभी वर्तमान में भी आयोग द्वारा पूछा गया, निम्न में से किससे कंप्यूटर वायरस अथवा वायरस द्वारा बदला अथवा संशोधित किया जा सकता है? तो दोस्तों किसको बदला जा सकता है? उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी बदल सकते हैं, नेटवर्क कनेक्टिविटी की स्पीड भी कम की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी छेड़छाड़ की जा सकती है, ठीक है, कंप्यूटर वायरस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 61 आया था, किदम्बी श्रीकांत का संबंध किस खेल से है? देखिए किदम्बी श्रीकांत का संबंध किस खेल से है? तो 61 का राइट आंसर क्या बन जाएगा? किदम्बी श्रीकांत जो है दोस्तों ये हमारे एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ठीक है, इंडिया के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। किदम्बी श्रीकांत का संबंध सी आंसर बनेगा फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। 62वां क्वेश्चन आया, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान चलाया था। तो महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन दोस्तों कहां से चलाया था? तो क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर? 62 का बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए, चंपारण से चलाया था दोस्तों, ठीक है। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान चलाया था आपके चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं। 62 है फिर रिपीट हो गया, ठीक है। पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो क्या आंसर बन जाएगा? 62 का आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वो पाकिस्तानी नागरिक हैं लेकिन फिर भी उनको क्या है? भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है खान अब्दुल गफ्फार खान को। उसके बाद चलते हैं 63 क्वेश्चन की ओर।
63 क्वेश्चन दोस्तों हमारा हिंदी का बना है फिर कि बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ है। देखिए बताना है कि बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का क्या अर्थ है। पवित्र होना, पाप धोना, अवसर का फायदा उठाना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या बन जाएगा दोस्तों, बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ हो जाता है दोस्तों आपका अवसर का फायदा उठाना। आंसर नंबर सी हो जाएगा, अवसर का फायदा उठाना। 64 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 60 क्वेश्चन है 4, मुर्गा बाग ना देगा तो क्या सुबह ना होगी। लोकोक्ति का अर्थ बताना है। मुर्गा बाग ना देगा तो क्या सुबह ना होगी। किसी एक व्यक्ति के ना रहने से काम नहीं रुकता। सुबह होने पर मुर्गे बांग करते हैं। मुर्गा सुबह 4 बजे बांग करते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 64 का राइट आंसर बनेगा भैया आपका आंसर नंबर ए कि किसी एक व्यक्ति के ना रहने से काम नहीं रुकता है। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। 65 क्वेश्चन है हमारा, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा ही आबे। लोकोक्ति का अर्थ बताना है। हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा ही आबे। ऑप्शन है हींग डालने से सब्जी का स्वाद आता है, हींग ना डालने से सब्जी का स्वाद आता है, हींग में खर्च करने से कार्य नहीं होता, बिना खर्च किए काम अच्छा चाहना। तो राइट आंसर क्या बनेगा, देखिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो इसको यही लगा के आएंगे, बिना खर्च किए काम अच्छा करना। और जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो इन तीनों में से लगाएंगे कोई सा। तो आप पढ़ने वाले हो, अगर वीडियो में यहाँ तक बने हो तो आपको सिलेक्शन लेना है पटवारी में। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन करके आने हैं, सभी को सोच समझ के करने होते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, बिना खर्च किए काम अच्छा चाहना, हींग लगे ना फिटकरी रंग चौका ही आवे। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। जहां एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हों वहां होता है। देखिए अलंकार पूछा है कि जहां एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हों तो वहां कौन सा अलंकार होता है दोस्तों। तो आंसर नंबर सी इसका सही हो जाएगा, श्लेष अलंकार। ठीक है, याद रखेंगे, जहां एक शब्द के साथ अधिक शब्द चिपके हों तो वहां होता है आपका श्लेष अलंकार। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। गढ़वाली बोली में बल्द का अर्थ होता है। तो बताना है कि गढ़वाली बोली में बल्द किसको कहा जाता है दोस्तों। तो बल्द किसको कहते हैं, बोलने को, भूल को, बैल को या हाथी को। तो 67 का आंसर बनेगा आंसर नंबर सी। दोस्तों बल्द किसको कहा जाता है, बल्द आपको बैल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं। 68 है, सही कथन का चयन कीजिए। देखिए सही कथन बताना है। माड़ा पास चमोली में स्थित है, सेलधुरा पास पिथौरागढ़ में स्थित है। ए और बी दोनों सत्य हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। देखिए माड़ा पास चमोली में है और सेलधुरा आपका पिथौरागढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं। अलकनंदा नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है। देखिए अलकनंदा और नंदप्रयाग में किस नदी का संगम होता है दोस्तों, पूछा है भागीरथी। देखिए भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णुगंगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों इसका ये डी हो जाएगा। देखिए अगर हम अलकनंदा और भागीरथी को मिलाएंगे तो बन जाता है दोस्तों अलकनंदा भागीरथी का संगम देवप्रयाग। ठीक है, मंदाकिनी की बात करते हैं तो अलकनंदा मंदाकिनी का संगम बन जाता है दोस्तों रुद्रप्रयाग। ठीक है, अलकनंदा के साथ अगर मंदाकिनी मिलती है तो रुद्रप्रयाग, भागीरथी मिलती है तो देवप्रयाग, और विष्णुगंगा मिलती है तो दोस्तों बन जाता है विष्णुप्रयाग, और नंदाकिनी मिलती है तो बनता है दोस्तों आपका नंदप्रयाग। तो नंदाकिनी ऑप्शन में नहीं है, अलकनंदा नंदाकिनी का संगम। ठीक है, तो बन जाता है आपका नंदप्रयाग। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की चलते हैं। 70 क्वेश्चन है, के अंतर्गत डैश होगा यहाँ पर, डैश के अंतर्गत सुमंत विदेशी अध्ययन मंत्री कहलाता था। देखिए बेसिक सवाल है कि सुमंत जो है विदेश मंत्री किसके दरबार में था। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है कि जो सुमंत था विदेशी अध्ययन मंत्री कहलाता था, वो कहलाता दोस्तों 70 का आंसर क्या बनेगा, आंसर नंबर सी, शिवाजी के दरबार में रहता था दोस्तों सुमंत। ठीक है, सुमंत विदेशी अध्ययन मंत्री कहलाता था शिवाजी के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, रहस्यमय झील के रूप में जाना जाता है। तो रहस्यमय झील के रूप में किसको जाना जाता है दोस्तों, तो क्या बनेगा, नैनीताल, सातताल, रूपकुंड या हेमकुंड। तो 71 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर सी दोस्तों। ठीक है, तो रहस्यमय झील कौन सी है आपकी, रूपकुंड है। इसे नरकंकाल के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों, नरकंकाल। ठीक है, नरकंकाल या रहस्यमय झील है आपकी रूपकुंड, जो कि आपके चमोली जनपद में स्थित है। सभी बच्चे इसको याद रखेंगे। 72 क्वेश्चन देखते हैं। 72 आया, यूनेस्को द्वारा 1988 में वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया है। तो दोस्तों किसको घोषित किया गया है यूनेस्को द्वारा, 1988 की बात करेंगे तो 72 का आंसर क्या बनेगा, 72 का आंसर ए बन जाएगा दोस्तों, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, जो कि आपकी चमोली में है। ठीक है, 1988 में जो है वैश्विक धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। 73 आया,
डैश 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 को पिथौरागढ़ स्थापित करने के लिए जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि पिथौरागढ़ स्थापित करने के लिए जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर जैसे आयोग के अनुसार दोस्तों ए दिया गया है, ठीक है, राजा पिथौरा को, लेकिन ऑप्शन में मिलते जुलते नाम भी है। राजा प्रीतम तो फिलहाल नहीं था, राजा पिथौरा साहिब भी ऑप्शन में है, लेकिन जो राइट आंसर आयोग ने माना है राजा पिथौरा को माना है, ठीक है। पिथौरागढ़ की स्थापना राजा पिथौरा के द्वारा की गई है। 74 की ओर बढ़ते हैं। 74 क्वेश्चन है, सूची का मिलान करना है दोस्तों, थोड़ा इसको हल्का जूम कर लेते हैं फिर से। देखिए सूची का मिलान करना है, इसका आंसर 3 1 2 बनेगा। देखिए चितई जो है आपका, ये आपका चितई मंदिर दोस्तों अल्मोड़ा में हो जाता है। टपकेश्वर कहाँ है? टपकेश्वर देहरादून में है, और मनसा देवी आपके हरिद्वार में है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा, और ये क्वेश्चन आते हैं, चितई मंदिर आपका अल्मोड़ा में है, टपकेश्वर देहरादून में है, और मनसा देवी मंदिर जो है आपके हरिद्वार में। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखिए रीजनिंग का सवाल है, लेकिन बहुत बेसिक सवाल है, ठीक है, इसको सभी बच्चे कर लेंगे, सभी बच्चे कर लेंगे। देखिए किस तरीके से हो रहा है, बहुत आसान है। देखिए 1 4 9 16 25, और अगला क्या आएगा? देखिए बहुत है, देखिए 1 का वर्ग हो गया, फिर 2 का वर्ग है, फिर 3 का वर्ग है, और फिर 4 का वर्ग 16 है, फिर 5 का 25 है, और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 का वर्ग हो जाएगा आपका 36। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा इसमें? आंसर सी बन जाएगा, ठीक है, 36। इस तरीके के क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखिए ये भी बहुत बेसिक सवाल पूछा गया है। देखिए पहले दिया है OAC, फिर PBD, फिर Q। देखिए O के बाद आ गए यहाँ पर P के बाद Q बन गया, Q के बाद R बन गया, ठीक है। सीरीज में एक जुड़ रहा है, A के बाद B बन गया, फिर B के बाद C बन गया, C के बाद D बन गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है C के बाद D, D के बाद E, E के बाद F। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा? R के बाद दोस्तों आपका S आ जाएगा, और D के बाद जो है आपका E आ जाएगा, और F के बाद G आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा दोस्तों, SEG, ठीक है, एक एक जुड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में BCD क्या है? देखिए कंप्यूटर का सवाल पूछा गया कि BCD की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो बाइनरी कोडेड डिजिट, बिट कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। और वर्तमान में जो भी वीडियो की परीक्षा हुई है दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? आंसर नंबर सी बनेगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है BCD की फुल फॉर्म। 77 हो गए। 78 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी डिस्क एक फिक्स डिस्क होती है? तो कौन सी डिस्क एक फिक्स डिस्क होती है? ब्लू रे डिस्क, फ्लैश डिस्क, हार्ड डिस्क, या डिजिटल वीडियो डिस्क? डिजिटल वीडियो डिस्क दोस्तों क्या हो गई आपकी? ये हो गई DVD, ठीक है। DVD की फुल फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पर, डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? 78 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर सी दोस्तों। जो है हार्ड डिस्क जो है हमारी क्या होती है? हार्ड डिस्क जो है दोस्तों हमारी क्या होती है? हार्ड डिस्क होती है एक फिक्स डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क जो है हमारी एक फिक्स डिस्क होती है, ठीक है। 78 का सी। 79 क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? देखिए भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो 79 का आंसर बनेगा आंसर नंबर ए। देखो जो शक्ति है वो संसद में निहित है, ठीक है, याद रखेंगे, संसद में। उसके बाद चलते हैं 79 हो गया। 80 क्वेश्चन, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होते हैं, ठीक है। तो 80 का राइट आंसर बन जाता है आपका आंसर नंबर डी, ठीक है। 6 माह के अंदर जो है क्या है आपका निर्वाचन हो जाते हैं अगर पंचायत भंग हो जाती है। 81 क्वेश्चन देखते हैं, गलत युग्म का चयन करना है दोस्तों इसमें, ठीक है, गलत बताना है। देखिए पंतनगर हवाई अड्डा दोस्तों रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। पंतनगर जो है आपका, इसमें ए और बी दोनों गलत हो जाएंगे दोस्तों, गलत बताना था, ठीक है। नैनी सैनी आपका पिथौरागढ़ ये वाला सही है, और गौचर आपका चमोली और पंतनगर आपका उधम सिंह नगर है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया 81। 82 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर वायरस द्वारा, ये भी रिपीट हो गया। तो दोस्तों 81 क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, 81 क्वेश्चन की दोस्तों वीडियो कंप्लीट थी, जो कि बाकी इसमें क्या आया था, बाकी इसमें मैथ और रीजनिंग आई थी दोस्तों। तो हमने इसमें से क्या निकाला, उत्तराखंड जीके को निकाला, और हिंदी को निकाला, और अदर जीके को निकाला है, ठीक है। तो बहुत उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ क्वेश्चन दोस्तों मिले होंगे। और ये जो पुराना पेपर है पटवारी का, इस तरीके का ही पेपर दोस्तों इस बार आपको देखने को मिलने वाला है। इस बार का जो पेपर है, देखिए इस बार का जो दोस्तों पेपर है वो आपका 100 नंबर का आएगा, जिसमें कि आपको 20 नंबर की हिंदी मिलेगी, और 40 नंबर का उत्तराखंड, और 40 नंबर की आपको जो है अदर जीके मिलेगा। और बहुत अच्छा पेपर आएगा दोस्तों। कट ऑफ लगभग आप 70 नंबर लेके आते हैं तो सेफ है। फिलहाल आप 65 से लेकर ऊपर नंबर लेके आए पटवारी में। अगर 65 नंबर आप लेके आते हैं तो पटवारी में कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 554 पोस्टें हैं इस बार। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी,
और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल पर पहली बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।